इस लेक्चर में SOO एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है ये। और कुकी इंसर्जेंसी क्या है, कुकी इंसर्जेंसी, इसके बारे में जानेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है, जो स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर की, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस एग्रीमेंट से बाहर आएगी। क्यों आएगी बाहर? इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो हिली एरिया है, दो आर्मी रहती हैं, ये KNA और ZRA, एक ग्रुप है, ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप है। वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप है, उनको नाम दिया हुआ है। एक ग्रुप का नाम है कुकी नेशनल आर्मी और दूसरे का नाम है जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी। तो इन पे आरोप लगाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसने आरोप लगाए हैं ऐसे कि ये एजिटेशन कर रही है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट में लोग आते हैं उनके साथ ये बदतमीजी कर रही है, यानी कि एक तरह से उनको अटैक करना, उनसे छीना झपटी करना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह के काम कर रही है। इसकी वजह से ये चाह रही है मणिपुर की गवर्नमेंट कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर आएंगे। तो ये एग्रीमेंट है क्या और कुकी इंसर्जेंसी क्या है, ये जब जानोगे तो तब पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट है क्या। देखो मेनली जो कुकी पीपल क्या, पहले इनके बारे में जानते हैं। ये कुकी एक ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट आती हैं जो ST कैटेगरी में आती हैं, शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के ही पीपल हैं भाई साहब ये कुकी पीपल जो देख रहे हो आप। ये इनकी कुछ वेशभूषा यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जिनको पहनते हैं ये इस तरह से फेस्टिवल के टाइम पे, या वैसे जनरली भी। ये हमारे इंडिया के ही नेटिव पीपल हैं। मीजो हिल्स में ये रहा करते हैं। मीजो हिल्स या लुसाई हिल, लुसाई की पहाड़ियाँ या मीजो हिल्स के नाम से जानते हैं। ये मिजोरम और मणिपुर का जो एरिया है, माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया है, वहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ के ये मूल निवासी हैं। ये जो आप देख रहे हो इंडिया का मैप, यहाँ पे देखो ये मणिपुर है, मणिपुर, और ये आपका मिजोरम है। ये जो एरिया है यहाँ का हिली एरिया है, इस एरिया में ये रहते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। ये आप देख सकते हो, देखो ये मणिपुर है इधर, ये मणिपुर और ये मिजोरम, मणिपुर मिजोरम। ये जो आपको ये डार्क ब्राउन एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये कुकी पीपल पाए जाते हैं। थोड़ा ये म्यांमार का एरिया है, इसमें भी रहते हैं ये कुकी पीपल। ये भी कुकी पीपल ही हैं जो म्यांमार में मिलते हैं। तो ये एरिया है, ये इसकी डिमांड करते हैं जो कुकी पीपल हैं कि ये हमारा होमलैंड है और इसे हमारा सेपरेट स्टेट बनाया जाए, अलग से स्टेट की डिमांड करते हैं ये कुकी पीपल। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल को छोड़ के लगभग सारे स्टेट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वाले की बात कर रहे हैं हम। देखो ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये म्यांमार में भी इधर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। और इनके अंदर देखो इसी के कुकी जो पीपल हैं, इसी के अंडर सबकास्ट 50 ट्राइब हैं जो ST कैटेगरी में रिकॉग्नाइज की गई हैं हमारे इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति में। म्यांमार के जो चिन पीपल हैं, म्यांमार की एक समुदाय है, कम्युनिटी है चिन, तो म्यांमार के चिन पीपल हैं। और मीजो पीपल हैं हमारे मिजोरम की मीजो पीपल, वो देखो कुकी ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं, कुकी पीपल हैं। और इनको चिन पीपल और मीजो पीपल, इन दोनों को कलेक्टिवली जो पीपल के नाम से जानते हैं, जो समुदाय के नाम से जानते हैं। याद रखना जो समुदाय भी क्या है, म्यांमार के चिन पीपल और इंडिया के कुकी पीपल को मिला के जो पीपल के या जो कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो जो कुकी इंसर्जेंसी है उसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, क्या कारण है, कब से स्टार्ट हुई, पहले ये जानेंगे, फिर इस एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। कुकी इंसर्जेंसी का मतलब है जो ये कुकी पीपल हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, इन्होंने एक तरह से जो वहाँ पे मिलिट्री है या वहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, उन पे अटैक करना एक तरह से, और आम लोगों को छीना झपटी करना, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उन पे एक्सटॉर्शन का काम करना, छीना झपटी करना, ये सब इंसर्जेंसी में आता है। तो कुकी इंसर्जेंसी स्टार्ट कब हुई, ये देखो नागा जो पीपल हैं मणिपुर में या फिर नागालैंड में भी रहते हैं, नागा पीपल अलग समुदाय है, नागा पीपल कुकी से अलग है। वो भी अपना एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, ग्रेटर नागालिम से नाम से। तो नागा पीपल है मणिपुर के और कुकी जो पीपल हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखो जो ये है, ये एरिया इन्होंने डिमांड किया कि ये हमारा होमलैंड है। और जो नागा पीपल हैं, ये देखो नागालैंड, देखो ऊपर आप यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ मैं, ये जो नागालैंड है, नागा पीपल रहते हैं यहाँ पे भी और मणिपुर में भी रहते हैं। वो देखो नागालैंड कुछ असम का एरिया और कुछ आपका
ये मणिपुर का एरिया, वो इसको डिमांड करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा होमलैंड सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और इधर मणिपुर के कुकी पीपल ये एरिया, अब जो ये एरिया है बीच का कॉन्फ्लिक्ट कर गया। अब इन दोनों में क्लैश स्टार्ट हो गए, इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। कब? 1990s में, 1990 के दशक से स्टार्ट हो गई, इन दोनों में क्लैश स्टार्ट हो गई टू ट्राइबल पीपल में। वैसे तो इनकी जो हॉस्टिलिटी है वो देखो कॉलोनियल पीपल से ही, कॉलोनियल टाइम से ही है, जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें गुलाम बना रखा था इंडिया को, तब से ही इनके बीच में हॉस्टाइल रिलेशनशिप देखे जाते हैं कुकी पीपल और नागा पीपल में। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। लेकिन अर्ली 90s में इनमें और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, विवाद स्टार्ट हो गया इन दोनों समुदाय में, क्योंकि ये एक दूसरा जो एरिया है कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। जैसे आपको बताया ये एरिया है, ये डिमांड कर रहे थे, ये वाला एरिया कुकी पीपल, ये वाला नागालैंड, तो ये वाला एरिया जो क्लैश कर रहा था, तो इसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गई कि ये एरिया हम लेंगे, ये एरिया हम लेंगे, ये हमारा स्टेट सेपरेट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये डिमांड कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट से कि सेपरेट होमलैंड हमारे लिए डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जब कुकी जो होमलैंड है मणिपुर का और ओवरलैप करता है नागा होमलैंड से, नागा जो पीपल हैं वो ग्रेटर नागालैंड या नागालिम से नाम से सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो इनमें एक तरह से हॉस्टाइल रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं 1990s में, 1990 से ही। नागा जो मूवमेंट है, देखो कंट्री में सबसे बड़ा जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है ना, वो नागा मूवमेंट ही है, नागा आंदोलन। ये चाहते हैं अपना सेपरेट स्टेट बनाना और नाम देना चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड। और ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी करते रहते हैं, और कुकी पीपल हैं ये भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते रहते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड कुकी ग्रुप, एक तरह से छुप के वार करना। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या आर्मी है, वहाँ पे जो असम राइफल है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री हमारी, या सेंट्रल पुलिस है, उस पर अटैक करते रहते हैं। ये अपना हक चाहते हैं एक तरह से, उन्हें लगता है कि हमारा जो होमलैंड है हम इसे सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं वो तो इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये इंडिपेंडेंट कुकी होमलैंड की डिमांड रखते हैं। लेकिन कुकी पीपल में और मणिपुर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ, उसका नाम दिया गया SOO पैक्ट, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट बोल सकते हो आप, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट या एग्रीमेंट। तो 30 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप थे, मतलब कुकी पीपल के ही 30 ऐसे ग्रुप थे जो इंसर्जेंट करते रहते थे। उनमें से 25 ग्रुप ने एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मणिपुर स्टेट के गवर्नमेंट के साथ, और इनके 25 ग्रुप आए, तो इसे बोलते हैं ट्राई पार्टियाट ग्रुप, यानी कि 3 पार्टी इसमें शामिल हुई, कुकी पीपल, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट का नाम दिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जैसा इसके नाम में सस्पेंशन, यानी कि रोकना है। जो ये एक्टिविटी करते रहते हैं ना इंसर्जेंट की एक्टिविटी, ये एक्टिविटी रोकनी है। और ये पैक्ट साइन हुआ 22 अगस्त 2008 को। इसमें जो पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हुए, दोनों के बीच में एक तरह से वार्तालाप स्टार्ट हुई कि हम बात करके जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाएंगे, आप ये एक्टिविटी इंसर्जेंसी नहीं करोगे, ये अटैक वगैरह नहीं करोगे आर्मी पे या सेंट्रल पुलिस, सॉरी स्टेट की पुलिस पे, ये अटैक नहीं करोगे। तो इसमें क्या क्या टर्म थी और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट में इसमें थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, देखो ये चाहे स्टेट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो वो ना तो कुकी पीपल पे अटैक करेंगी, ना ही कुकी पीपल उन पे अटैक करेंगे। अंडरग्राउंड ग्रुप है जो कुकी पीपल का, वो इन पे अटैक नहीं करेंगे और ना ही ये इन पे अटैक करेंगे, कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने सिग्नेचर किए, साइन किया एग्रीमेंट पे। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे UPF और KNO, इनकी ग्रुप है छोटे छोटे कुकी पीपल की, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, अबाइड बाई करेंगे, यानी कि मानेंगे उसे। इंडिया के जो लॉज हैं, मणिपुर के लॉज हैं, मणिपुर गवर्नमेंट के, ये उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको एक्सेप्ट किया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हम ऐसी जो अत्याचार करते हैं, एट्रोसिटीज़ करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ये नहीं करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को रोकेंगे। तो ये था इस एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा, जो कुकी आउटफुट थे, कुकी ग्रुप थे, उन्होंने देखो इनिशियली तो वो सेपरेट स्टेट चाहते थे अपना, कि हमें सेपरेट कुकी स्टेट चाहिए, अपना अलग से स्टेट जो कुकी स्टेट हो। लेकिन इनकी जो डिमांड थी वो अब कुकी स्टेट की नहीं रही। अब इन्होंने कहा कि सिर्फ हमें कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना के दे दो। ये काउंसिल ऐसी होगी जो कुकी पीपल जहाँ जहाँ रहते हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस काउंसिल के पास हो। काउंसिल में कुछ मेंबर हो, इलेक्टेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो, और ये डिसीजन ले कुकी पीपल के लिए, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ये लें। तो मणिपुर असेंबली गवर्नमेंट है, उससे ये
इंडिपेंडेंट हो, मणिपुर की गवर्नमेंट से भी, मणिपुर की जो विधानसभा उससे भी इंडिपेंडेंट कुकी पीपल के लिए ये कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल डिसीजन ले सके, इसकी डिमांड रखी इन्होंने। सेपरेट स्टेट की डिमांड छोड़ दी इन्होंने इस एग्रीमेंट के बाद। और एज ए रिहेबिलिटेशन की तरह गवर्नमेंट ने इनको देखो 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया। मंथली इन्होंने एक तरह से सैलरी दी इनको, जो यूजी कैडर था, जो अंडरग्राउंड ग्रुप था कुकी पीपल का, हर एक पर्सन को 5,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, ये दिया। और इनके कैंप जो बने हुए हैं उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे लोग ये रहते हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड दी, फाइनेंशियल सहायता दी, ताकि वो अपना कैंप घर वगैरह बना सकें, रह सकें आसानी से। आगे क्या होगा, क्योंकि देखो अभी मणिपुर की गवर्नमेंट थी इस एग्रीमेंट में शामिल, लेकिन मणिपुर की गवर्नमेंट बाहर आ गई। क्यों आ गई? हमने ऊपर जाना, आरोप लगाए कि कुकी पीपल कुछ ऐसे एजिटेशन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं फिर दोबारा से, इस वजह से एग्रीमेंट से बाहर आने का फैसला किया मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो अब आगे क्या होगा? देखो जैसे ये रिवोकेशन कर दिया इसका एग्रीमेंट का, मणिपुर की गवर्नमेंट आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्टेप लेने चाहिए कि ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो जो मणिपुर में कुकी आउटपुट है वो इग्नोर्ड फील करती है कि हमें देखा नहीं जाता, यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट है, ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना रोड है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना कोई और फैसिलिटी है। तो ये एक तरह से इग्नोर्ड फील करते हैं कि इनको देखा ही नहीं जाता गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर ऐसा ना हो कि दोबारा से ये इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दें, अटैक करना शुरू कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म फोर्स है उस पर, या स्टेट पुलिस की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उस पर कर दें। इसकी वजह से हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी खतरा हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इस वजह से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप ले, रिजॉल्व कराए इशू को, वार्तालाप करे इन पीपल के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो यही था इसके बारे में।